नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज राठौर। आज मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ना, ये क्या है, ये क्यों होता है। साथियों, अक्सर विंटर सीजन में लोगों का बीपी बहुत ही अधिक बढ़ता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस ठंड में आप अगर हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं या ऑलरेडी आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप सभी लोग बीपी की दवा को रेगुलर लें, बीपी की मॉनिटरिंग रेगुलर करें, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और साथ ही आप ऐसा क्या करें जिससे आप हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक निजात पाएं, अपने बीपी को कंट्रोल रख सकें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है। जब आपकी आर्टरीज में ब्लड का फ्लो और प्रेशर जब बढ़ता है तो यह आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई इफ़ेक्टेड करता है, उनको अधिक वर्क करना पड़ता है, उन पर लोड पड़ता है और आपको डिफरेंट बॉडी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो या वो किडनी से संबंधित हो या वो ब्रेन से संबंधित हो या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड फ्लो के ओवर दबाव पड़ने पर कैपिलरी में कोई भी प्रॉब्लम होने से आपको हो सकती है। साथियों, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में, जिन लोगों में फिजिकल एक्टिविटी लेस होती हैं या जो बहुत अधिक मात्रा में स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं या ऐसे लोग जो स्पाइसी फूड के साथ में प्रॉपर नींद न ले पाने की वजह से, प्रॉपर रेस्ट न कर पाने की वजह से, ओवर एंजाइटी की वजह से, टेंशन इंड्यूस, एज इंड्यूस, हेरिडिटी, किसी के परिवार में अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अधिकांशतः उनके बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अनेकों तरह की बीमारियां जिनमें किडनी से संबंधित या बॉडी के किसी भी पार्ट से संबंधित हो सकती है, इसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ तरह की दवाइयां जिनमें स्टेरॉइड का सेवन, इनसे भी आपका बीपी रेज कर सकता है। साथियों, आप ये कैसे जानेंगे कि आपको बीपी की समस्या हो रही है या नहीं हो रही है? इसको जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है बढ़ी हुई बीपी में आपको किस किस तरह के सिम्टम आते हैं। साथियों, जब आपका बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने पर आपके सर में भारीपन, तनाव, चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, वोमिटिंग सी महसूस होना, घबराहट होना, वीकनेस होना, हाथ और पैरों में झंझनाहट होना, इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम को
अपने में महसूस करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपना बीपी को चेक करें। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 ±10 अगर आता है तो यह नॉर्मल है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 80 ±10 अगर आता है तो यह नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या इसके ऊपर जाता है तो आप हाइपरटेंशन की समस्या से पीड़ित हैं। आपको इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन अपने डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए और अपना बीपी को रेगुलर चेक करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने डाइट में लो साल्ट डाइट का सेवन करें। साथ ही आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा दें। आपको नींद 6 से 8 घंटे की लेना आवश्यक है। अगर आप किसी भी कारणवश नींद को प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसके रूट कॉज को जानने के लिए अपने डॉक्टर से या अपने काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो आपका बीपी रेज्ड होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की दवा का सेवन कर रहे हैं और दवा का सेवन के दौरान आपका बीपी रेज होना शुरू हो रहा है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। इसके साथ में आप प्रॉपर मेडिसिन, डॉक्टर की सलाह, उचित खान पान, प्रॉपर नींद लेना और अपने रूटीन लाइफ में योग को शामिल करें जिससे आपके बीपी में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही आप अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस को प्रॉपर कराएं, अपने किडनी फंक्शंस को प्रॉपर चेक कराएं जिससे यह पता चलता है कि कहीं आपके हाई बीपी की वजह से आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई समस्या तो नहीं है या आपका हाई बीपी आपके बॉडी के किसी भी फंक्शन में कमी आने की वजह से तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरा ये हाइपरटेंशन का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पंकज राठौर कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।